इंटरस्टेलर मूवी का ये टेज़रेट सीन सिर्फ साइफाई पे बेस्ड नहीं है, बल्कि ये रियलिटी बन सकता है। और सबसे क्रेजी बात तो ये है कि आप सिर्फ 3D नहीं, एक्चुअली में एक 4D बीइंग हो। आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक सिंगल टाइमलाइन नहीं, बल्कि एक 4D शेप है जिसमें आप टाइम के थ्रू मूव कर रहे हो। और अगर कभी ह्यूमैनिटी फिफ्थ डायमेंशन को अनलॉक कर ले, तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये सब सिर्फ लोकेशंस बनकर आ जाएंगी, जहां हम जब मर्जी तब ट्रैवल कर सकते हैं। इमेजिन करके देखो एक ऐसी दुनिया जहां आप अपने आने वाले कल को देख सकते हो, या फिर शायद अपने गुजरे हुए कल को बदल भी सकते हो। इंटरस्टेलर का लास्ट टेज़रेट सीन एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट साइंटिफिकली रिप्रेजेंट करता है, और आज हम इसी सीन को डीपली डिकोड करने वाले हैं। वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ साइंस बाय सीन्स, जहां पर हम डिकोड करते हैं कुछ मूवीज के सबसे कूलेस्ट सीन्स के पीछे छुपा हुआ साइंस। और आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टोफर नोलन की मास्टरपीस मूवी इंटरस्टेलर के उस लेजेंडरी टेज़रेट सीन के बारे में। वो सीन जहां कूपर एक ब्लैक होल के अंदर गिरने के बाद एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर टाइम एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि एक फिजिकल डायमेंशन है। एक जगह जहां पर वो अपने पास्ट को देख सकता है, उसे समझ सकता है, और यहाँ तक कि ग्रेविटी के थ्रू उसे इफेक्ट भी कर सकता है। इस एपिसोड में हम समझेंगे कि उस पर्टिकुलर सीन में एक्चुअली हो क्या रहा है, उस सीन के पीछे का जो रियल फिजिक्स है वो क्या कहता है, और क्या फ्यूचर में हम ह्यूमंस फोर्थ या फिफ्थ डायमेंशन को एक्चुअली एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, सो पिक्चर दिस, कूपर, ब्रैड और ट्रास ये लोग गार्गेंचो नाम के ब्लैक होल के पास अपने डेस्परेट मिशन कंटिन्यू कर रहे होते हैं, क्योंकि अर्थ पर रिसोर्सेज पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद स्पेस एक्सप्लोरेशन ही बची है। और इसी डेस्परेशन के बीच एक होप मिलती है, क्वांटम डेटा। वो डेटा जो मिलर्स प्लेनेट और मैंस प्लेनेट से नहीं मिला, अब बस गार्गेंचो नाम के ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास ही मिल सकता है। अब ये वो मोमेंट होता है जहाँ पर कूपर एक इंसेन प्लान बनाता है, ब्लैक होल के ग्रेविटी एसिड का यूज करके ट्रास के साथ गार्गेंचो के अंदर जंप करने का। अब इस सीन की ब्यूटी ये है कि हम इस पॉइंट पर आकर हम सिर्फ मूवी नहीं देख रहे, हम लिटरली रिलेटिविटी का पार्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं। अब जैसे ही रेंजर गार्गेंचो के पास जाता है, टाइम लिटरली स्लो हो जाता है। कूपर के लिए 1 सेकंड बीत रहा है, लेकिन अर्थ पर घंटों बीत चुके हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल के पास ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि टाइम स्ट्रेच हो जाता है, और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं टाइम डायलेशन। अब जैसे ही कूपर ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को क्रॉस करता है, वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जो लगती तो 3D है, लेकिन बिहेव पूरे हायर डायमेंशन स्पेस की तरह करती है। कूपर नीचे गिरने की बजाय फ्लोट कर रहा होता है, उसके आसपास इनफिनिट रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। हर एक डायरेक्शन में मर्फ का बेडरूम है, हर डायरेक्शन, हर लेयर एक डिफरेंट टाइम स्टेप है। 4 डायमेंशन जो कि एक टाइम है, यहाँ पर एक लिटरल प्लेस बन चुकी है। और कूपर को इस स्ट्रक्चर को एक्सेस करने का रीजन क्या है? बिकॉज फ्यूचर ह्यूमंस ने इसे बनाया है। वो ह्यूमंस इतने ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं कि उनके लिए टाइम और स्पेस एक फ्लेक्सिबल चीज बन चुकी है। The build this Tezzeret for Cooper so that he could send the quantum data that will save humanity. देखो ये मूवी है, इसलिए टेज़रेट वाला सीन साइफाई तो नहीं लगता, लेकिन थ्योरेटिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग हायर डायमेंशन बीइंग के लिए ये कॉन्सेप्ट पॉसिबल माना जाता है। Future Cooper trying to communicate with past Murph through the only force that can travel across the dimensions, gravity. अब देखो हमने मूवी के सीन के बारे में तो ऊपर से बात कर लिया, अब जरा इसके साइंस के बारे में बात करते हैं। फिल्म के अकॉर्डिंग टेज़रेट एक 5 डायमेंशनल कंस्ट्रक्ट है, टेक्निकली एक 4D हाइपरक्यूब है, लेकिन नोलन ने इसे 3D फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है ताकि ऑडियंस समझ सके। मूवी लोर के हिसाब से ये फ्यूचर ह्यूमंस ने बनाया है जो हायर डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं और टाइम को फ्रीली नेविगेट कर सकते हैं। ये एक ब्रिज है 5D बीइंग्स और 3D वर्ल्ड के बीच, और कूपर सिर्फ ग्रेविटी का यूज करके वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब क्रिस्टोफर नोलन ने इस सीन को इंटेंशनली टेज़रेट की तरह दिखाया है, क्योंकि हायर डायमेंशन को इमेजिन करना, रिप्रेजेंट करना और उसे विजुअलाइज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से यूनिवर्स एक 4D स्पेस टाइम फैब्रिक है। 3 डायमेंशन यानी कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, और 4th डायमेंशन होता है टाइम। ह्यूमंस टाइम को सिर्फ फील कर सकते हैं और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, लेकिन हायर डायमेंशन वालों के लिए टाइम सिर्फ लोकेशंस की तरह होती हैं, जहां पर वो जब मर्जी तब ट्रैवल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जिसे हम आने वाला कल कहते हैं यानी कि टुमारो, 4D और 5D बीइंग्स इसको किसी लोकेशंस की तरह दे सकते हैं जिसमें वो जब मर्जी तब जा सकें। मूवी के अंदर एक और बहुत बड़ी चीज दिखाई गई है, ग्रेविटी इज द ओनली फोर्स दैट गोज बियॉन्ड डायमेंशंस। ये एक्चुअली साइंस बेस्ड आइडिया है। स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से लाइट यानी कि EM फोर्सेस सिर्फ 3D में कन्फाइंड होते हैं, पर ग्रेविटी ये एक लौती ऐसी फोर्स है जो हायर डायमेंशन में लीक कर सकती है। इसी वजह से कूपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का यूज करके मर्फ से कम्युनिकेट कर पाता है। अब बारी है हायर डायमेंशन को समझने की, लेकिन स्टार्ट बेसिक से करेंगे, क्योंकि हायर डायमेंशन को समझना तभी पॉसिबल है जब आप अपनी दुनिया को समझ सको। हमारे रियल वर्ल्ड ज्योमेट्री कुछ ऐसी दिखती है। 1D सिर्फ डायरेक्शन यानी कि स्ट्रेट लाइन, 2D लेंथ एंड विड्थ, फिर आती है 3D जिसमें हम रह रहे हैं, लेंथ, विड्थ प्लस हाइट। अब एंट्री होती है 4 डायमेंशन की। अब ज्यादातर लोग जब 4 डायमेंशन को इमेजिन करते हैं तो उनके दिमाग में साइफाई वर्ल्ड की इमेज बनने लगती है, लेकिन रियल फिजिक्स के अकॉर्डिंग 4 डायमेंशन कोई एक अलग से दुनिया नहीं है, इट्स सिंपली टाइम। आइंस्टीन ने हमें बताया कि यूनिवर्स को समझने के लिए स्पेस और टाइम ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है,
These two are fused together into space time. तो जब हम कहते हैं 4D, we mean 3D space plus one time dimension. अगर मैं आपको किसी की लोकेशन बताऊं तो आप कहाँ हो, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। आप किस वक्त पर हो, मुझे ये भी बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप शाम को 7 बजे मूवी थिएटर पे थे, तो मुझे आपके पोजीशन के साथ साथ टाइम भी बताना पड़ा। इसी से आपके कंप्लीट कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। देखो, हम टाइम में सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, लेकिन हम टाइम को फील भी कर सकते हैं, लाइक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। बट फिजिक्स के हिसाब से टाइम में फिजिकल डायमेंशन जैसा बिहेव करता है, अ टाइप ऑफ लैंडस्केप वेयर ऑल द मोमेंट्स एग्जिस्ट। स्पेस में हम लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं, बट अगर टाइम एक लैंडस्केप है तो थ्योरेटिकली हम पास्ट और फ्यूचर में भी मूव कर सकते हैं। हम सिर्फ फ्यूचर डायरेक्शन में इसलिए जा पाते हैं क्योंकि फिजिक्स के रूल्स हम पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, लाइक एंट्रोपी, कैजुअलिटी और एरो ऑफ टाइम। बट कॉन्सेप्चुअली टाइम इज अ रियल डायमेंशन जस्ट लाइक स्पेस। तो अगर कहीं 4D और 5D बीन्स एग्जिस्ट करते होंगे तो वो पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं। इंटरस्टेलर में कूपर के साथ टेज़रेट के अंदर यही होता है। वो अपनी बेटी मर्थ की पूरी जिंदगी को एक मूवी की तरह देख पाता है। देखो, तुमने ये जरूर सुना होगा कि टाइम एक डायमेंशन है, तो अगर टाइम डायमेंशन है तो हम उसमें फ्रीली मूव क्यों नहीं कर पाते? हम पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल क्यों नहीं कर पाते? इसका शॉर्ट आंसर ये है कि फिजिक्स के रूल्स हमें ऐसा करने से रोकते हैं। लाइक एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है, इसलिए हम पास्ट में कभी नहीं जा सकते। कैजुअलिटी हमेशा मेंटेन होनी चाहिए, मतलब इवेंट्स का ऑर्डर कभी बिगड़ नहीं सकता। हम 4th डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम 4D बीन्स नहीं है, क्योंकि हम टाइम में नेविगेट नहीं कर सकते। अगर हम 4D बीन्स होते तो हम पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में एक साथ जी सकते थे। हम 4th डायमेंशन में रहते हैं, जैसे कि लेंथ, विड्थ, हाइट और टाइम। लेकिन फिजिक्स कहता है कि इससे भी कहीं ज्यादा और डायमेंशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि 5th डायमेंशन। इस डायमेंशन को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, हमारे ब्रेन के लिए विजुअलाइज करना बहुत मुश्किल है, पर मैथमेटिकली ये कम्प्लीटली वैलिड है। लेकिन अगर 5D बीन्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनके पास एक एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। उनके नजरिए से हम सिर्फ एक छोटी सी रियलिटी स्लाइस को देख सकते हैं, पर वो पूरा स्पेस टाइम देख सकते हैं। हम सिर्फ एक टाइमलाइन को फॉलो करते हैं, लेकिन वो मल्टीपल पॉसिबल टाइमलाइन्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये सब सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि एक रियल साइंटिफिक थ्योरीज का हिस्सा है। लाइक ग्रेविटी इतनी वीक फोर्स क्यों है, क्वांटम फिजिक्स और रिलेटिविटी एक दूसरे से लड़ते क्यों हैं, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी इतनी मिस्टीरियस क्यों हैं। इन सब का एक ही पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है कि शायद एक्स्ट्रा डायमेंशन एग्जिस्ट करते होंगे। इसीलिए ग्रेविटी हमें वीक लगती है, क्योंकि वो हमारी 3D दुनिया में फुल्ली ट्रैप नहीं है, वो साइड डायमेंशन में भी लीक कर सकती है। जब कूपर टेज़रेट के अंदर था तो वो एक 3D प्रोजेक्शन थी 5D रियलिटी की। एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट जिसे साइंस भी सपोर्ट करती है कि ग्रेविटी डायमेंशंस के थ्रू ट्रैवल कर सकती है। हम ऑलरेडी 4D बीइंग्स है, हम 3D स्पेस में मूव करते हैं, लेकिन हम टाइम के अंदर भी ट्रैवल कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम टाइम को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फील करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन हम टाइम को रिवर्स नहीं कर सकते, हम उसे पॉज नहीं कर सकते और हम टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर 5D बीइंग्स एग्जिस्ट भी करते होंगे तो वो हमारे लिए कम्प्लीटली इनविजिबल होंगे, क्योंकि हमारी परसेप्शन, हमारा माइंड और हमारी फिजिक्स सब 3D वर्ल्ड और टाइम के हिसाब से बनी है। फिजिक्स के सबसे बड़ी थ्योरीज के हिसाब से तो 10 और 11 डायमेंशन भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। और अगर तुम उन सब के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो में कमेंट जरूर कर देना, मैं उसका सेकंड पार्ट जल्दी लेके आऊंगा। और अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड ऑल हेल टू द कॉस्मोस।